गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम की मैप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने की मैप पैटर्न बताए थे आपको 2 वेरिएबल्स के लिए और 3 वेरिएबल्स के लिए और 4 वेरिएबल्स के लिए। आपके सिलेबस में 4 वेरिएबल्स तक है, तो उसमें कितने उसमें सेल्स बॉक्स बनते हैं, तो आपको बताया था 4 वेरिएबल में 4 सेल बनते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक पेयर। एग्जाम्पल करने से पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पेयर, क्वाड और ऑक्टेट, क्योंकि ये उससे पहले ज़रूरी है। पेयर क्या होता है? जैसे ये हमारा कोई के मैप है, ठीक है, के मैप है, तो इसमें जो 1 की संख्या है, ये है 1 1 1, तो ये जो पास के जो 2 1 होते हैं, एडजेसेंट 1 की संख्या जो होती है उसको क्या कहते हैं, जो हम उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, पेयर। ठीक है, एक ये पेयर हो गया और ऐसे ही ओवरलैप करके भी बन जाता है तो दूसरा पेयर, और ये एक तीसरा पेयर। ठीक है, इन्हें पेयर कहते हैं। पेयर की डेफिनेशन क्या है? पेयर इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ 2 एडजेसेंट 1, मतलब 2 पास के वंस की संख्या को, ग्रुपिंग को क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। ठीक है, पेयर से कितने वेरिएबल रिमूव होते हैं? पेयर से जो वेरिएबल रिमूव होते हैं वो एक ही वेरिएबल रिमूव होता है। ठीक है, जैसे ये पहला पेयर है, ठीक है, पहले पेयर से कौन से वेरिएबल रिमूव हुआ है? ए, क्योंकि बी सी कॉम्प्लीमेंट डी बचा है, तो इसमें कौन सा रिमूव हुआ है? ए। ठीक है, पेयर क्या करता है? एक वेरिएबल को रिमूव करता है। और ये दूसरा पेयर है, इसमें से सी रिड्यूस हो गया है, ठीक है, सी रिमूव हो गया है, तो इसमें सी जो होगा वेरिएबल, इसके द्वारा, इस पेयर द्वारा, पेयर 2 द्वारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और पेयर 3 द्वारा क्या हुआ है? बी बी रिमूव हुआ है। और ये मैंने एक्सप्लेन करके अलग अलग बताया आप लोगों को, कैसे पेयर 1 कैसे ब्रेक हो रहा है, पेयर 2 कैसे हो रहा है, पेयर 3 कैसे हो रहा है। ठीक है, और अगर वैसे यहाँ से देखें तो डायरेक्टली आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे पेयर 1 को हमने सॉल्व करना है, तो पेयर 1 ये है, ठीक है, पेयर 1 ये है, तो इसके सीध में देखो बिल्कुल कौन सा आ रहा है? ये सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर ये वाले देखो ए बी साइड में, तो ए बी साइड में कौन कौन से आ रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो कॉमन आएगा वो ले लेंगे हम। ठीक है, इस वाले में जो कॉमन आएगा उसको ले लेंगे। कॉमन क्या है इसमें? बी कॉमन है। ठीक है, तो हम बी को ले लेंगे, और इस लाइन में जो 1 1 इस पेयर की सीध में जो है, ये इस सी डी की लाइन में, तो इसको सी डी ऐसे लिख देंगे। तो इस पेयर का जो सोल्यूशन आएगा बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, पेयर 1 का जो सोल्यूशन आया है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये लॉज लग रहे हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि के मैप डायरेक्ट सॉल्व कर देता है इसे। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट यही लिखना है, पेयर 1 का ये आएगा। पेयर 1 को भी अलग से सॉल्व नहीं करना, हमने डायरेक्ट तीनों जो पेयर हैं हमारे, ये पहला पेयर, पहला और दूसरा और तीसरा, इसका जो कंबाइन सोल्यूशन है ये वाला, हमने के मैप द्वारा ये सीधा डायरेक्ट लिख देना है। वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको सारे बता रखा है, तो आप कैसे डायरेक्ट करोगे? पहला वाला तो मैंने बता दिया, अब दूसरा वाला इसको मानो। ठीक है, दूसरे वाले में इस वाली लाइन में जो ये वाला पेयर है, ये किसको पूरा पूरा कौन सा आएगा? ए बी तो पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, और इस सी डी में कौन से लाइन को इसने घेर रखा है, कौन कौन से हैं? ये वाला सी कॉम्प्लीमेंट डी और सी डी, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। कौन सा है कॉमन? डी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी डी। ठीक है, तो एक रिमूव हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें से सी जो वेरिएबल है वो रिमूव हो गया, तो ये पेयर 2 सॉल्व हो गया। अब पेयर 3 को देखो, ये वाला पेयर, इसमें से जो ये है सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा। और इस लाइन में देखो क्या क्या आ रहा है,
इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा हमें। कॉमन क्या है इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और बी तो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और कॉमन निकल के जो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो इसको इसके साथ लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो थर्ड पेयर का जो सोल्यूशन आया है वो क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ बताया हुआ मैंने, लेकिन ये एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा डायरेक्ट हमें क्या लिखना है, तीनों पेयर को कंबाइन करके ऐसे करके लिखना है। ये एसओपी इक्वेशन है, इसलिए हमने इसको, ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ये तीनों को एक साथ, ये सोल्यूशन आ गया हमारा, ठीक। तो ये पेयर में ऐसा होता है कि जो वन होते हैं, चाहे वो ओवरलैप कर रहे हों या रोलिंग कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ वन है और यहाँ वन है, और इसको ऐसे अगर करेंगे तो ये भी पेयर बनेगा, ठीक है। तो लेकिन ये अलग अलग हो रहा है, इस साइड हो रहा है और इस साइड हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं, के मैप में रोलिंग कहते हैं। और अगर ये हो रहा है तो इसे हम ओवरलैप कहते हैं, दो पेयर में एक ही वन यूज हो रहा है तो ये ओवरलैप हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है ये रोलिंग कहलाता है, अगर यहाँ वन वन है तो, ठीक है। तो पेयर ऐसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पेयर के बाद है आपका क्वाड, ठीक है। इसमें चार का कॉम्बिनेशन ग्रुप बनेगा, ठीक है, चार का ग्रुप बनेगा। तो ये चार का ग्रुप बनेगा तो ये दो वेरिएबल को रिमूव कर देगा, ठीक है। ये कितने वेरिएबल को रिमूव कर देगा, जैसे हमारे पास ए बी सी डी है, चार वेरिएबल का कोई के मैप हमने बनाया है, उसमें से अगर हमारा कोई क्वाड बनता है ऐसे करके, चार का ग्रुप बनता है, तो उसमें से कोई से दो वेरिएबल ज़रूर रिमूव होते हैं, ठीक है। चाहे वो बी डी हो, चाहे सी बी हो, या कोई से भी हो, दो रिमूव होंगे और दो ही बचेंगे। आगे देखते हैं हम, ये जैसे एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है, तो ये इसका मतलब ये है, ये जो छोटा एम है इसका मतलब ये होता है कि ये एसओपी इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो अंदर 5 7 6 14 13 15 लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे जो पैटर्न है की मैप का, उसमें हमने इन वैल्यूज़ की जगह पे वन पुट करना है, ठीक है। जैसे ये कर भी रखा है हमने 1 1 1, ठीक है। तो ये दो क्वाड बना रखे हैं, एक ये और एक ये, और ये ओवरलैप भी कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो पहला क्वाड देख लो आप, पहला जो क्वाड ये वाला है, ये है, ठीक है। तो इसमें भी वैसी प्रोसेस करेंगे, ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे बस उसी लाइन में। पहले ए बी वाली लाइन में देख लो, ये है, इसकी सीध में यही आ रहे हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी, तो इसमें से बी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर सी डी वाली लाइन में देख लो, ये इसकी सीध में यही आ रहे हैं सी डी वाली लाइन में, तो इसमें से इन दोनों में से डी कॉमन आ जाएगा। तो सिंपल ये सॉल्व हो गया। क्वाड वन का सोल्यूशन बी डी आया, क्वाड वन का ये देखो निकाल भी रखा हमने, बी डी आया, ठीक है। और ये पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा था, कोई कंफ्यूजन हो देख लेना। और क्वाड टू को ऐसे ही हम देखें, अगर ये वाला नीचे वाला जो है ये क्वाड टू है, तो इसमें अगर इस लाइन में देखें तो वही बी कॉमन आएगा, बी आया कॉमन, ठीक है। और इस लाइन में अगर देखेंगे तो इसमें से सी कॉमन आएगा, तो बी सी, क्वाड टू का जो सोल्यूशन आया है बी सी, ये, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके हम लिख देंगे दोनों क्वाड के सोल्यूशन को, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, बूलियन इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। सिंपल होता है, बस थोड़ा बहुत क्वाड बनाने में ओवरलैपिंग या रोलिंग देखनी पड़ती है, हमारे हमसे गलत ना हो जाए कहीं, तो वही देखना पड़ता है, बाकी तो सारा इजी है। ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट मतलब 8 वन जो एडजस्टेंट वन होते हैं, 8 की ग्रुपिंग होती है, ठीक है। और ये कितने वेरिएबल को रिमूव करते हैं, 3 वेरिएबल को, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, ए बी सी डी, इसमें से तीन, कोई से तीन गायब हो जाएंगे और सोल्यूशन में हमारा खाली एक वेरिएबल ही बचेगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ये लिया हुआ है, ठीक है। इन डेसिमल वैल्यूज़ की जगह पे हमने वन पुट करना है, और किया भी होगा आगे ये, ठीक है। तो ये जो है पहला स्टक बना हुआ है, ये दूसरा स्टक, ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, कैसे होगा पहले को देख लो,
ये वाला पहला देख लेते हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वन है इसमें, तो मतलब ये ऑक्टेट बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो पूरी की पूरी लाइन है ए बी को पूरा का पूरा कवर कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसे नहीं मानेंगे क्योंकि ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ये कट के 1 हो जाता है, ठीक है। और बचेगा ये सी डी की लाइन में, तो यही कवर हो रहा है ना, तो इसमें कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन कौन सा आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट, तो ओनली इसका आंसर क्या बचेगा, सी कॉम्प्लीमेंट। पहले वाले का क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि ए बी को तो पूरा का पूरा कवर कर रहा है ऐसे कर, इस लाइन में हॉरिजॉन्टली देखोगे तो ये पूरा कवर कर रहा है, पूरा यानी कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू ये होगा, ठीक है, इसकी जो एंड ऑपरेशन होगा 1 एंड ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि सी डी में ये कवर कर रहा है 2, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा आपका, सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये इसका सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो सी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। तो कुल मिला के आपको अगर पूरा का पूरा कवर कर रहा है तो वो पूरा ही गायब हो जाता है, और ये वाला हम मानेंगे खाली, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे वाले में भी ये पूरा का पूरा कवर हो रहा है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी इस साइड में से आंसर निकलेगा। इसमें कॉमन कौन सा है, डी, ठीक है, तो आंसर इसका डी, ये सेकंड वाले ऑक्टेट का डी आया, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, कंबाइन आंसर का है ये, कंबाइन सी, पहले वाला सी कॉम्प्लीमेंट आया था प्लस दूसरा डी, ये, ठीक है। तो ऑक्टेट में ऐसे 8 की ग्रुपिंग बनती है, और क्वाड में 4 की, और पेयर में 2 की। तो ये मैंने होमवर्क भी दिया था, तो ये अभी आप फिर दोबारा करेंगे इसे, ठीक है। कैसे होगा ये 4 के मैप, 4 पैटर्न वाला जो है की मैप, उसमें ये 2 3 5 और 13 की जगह पे 1 रखेंगे, और फिर देखेंगे क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, क्वाड बन रहा है, ओवरलैपिंग वगैरह पॉसिबल जितना हो सके उतना करना है, ठीक है। और उसके बाद इन वैल्यूज़ की जगह पे 1 रखना है, और पेयर क्वाड ऑक्टेट जो भी बनता है जितने पॉसिबल बन सकते हैं ओवरलैपिंग रोलिंग करके वो बना के, फिर मैंने जैसे जैसे अभी बताया है कैसी इक्वेशन बनानी है वैसे बनानी है आपको, ठीक है। और ये इसका सोल्यूशन मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दोगे, ठीक है। और आप लोगों को संडे तक अपना असाइनमेंट भी सबमिट करना है, ठीक है। मैंने उसकी डेट आपको आगे दे दी है, संडे तक 17 तारीख तक। और आपके जो नोट्स भी हैं, नोट्स की पीडीएफ बना लेना और वो भी सेंड कर देना, ठीक है। पीडीएफ प्रिंट फॉर्मेट में हो या जैसे भी हो, पूरे सीक्वेंस वाइज यूनिट होनी चाहिए उसमें, जैसे भी हो उसी पीडीएफ को चाहे मर्ज करो उसमें, जो भी करो, लेकिन पूरे एक साथ कंबाइंड नोट्स होने चाहिए आपके, अलग अलग हर बच्चे को अलग अलग सेंड करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।